पीएचपी में लूप्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक ही काम बार बार रिपीट करना हो, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हसीब एक शरारती बच्चा है और उसको सज़ा के तौर पे क्रिकेट ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने हैं। तो उसने क्या करना है, एक चक्कर लगाना है, उसके बाद काउंट करना है कि एक हो गया है, फिर दोबारा दूसरा चक्कर लगाना है, फिर काउंट करना है कि जी 2 हो गए हैं। इसी तरह उसने 100 दफ़ा वही चीज़ जो है वो रिपीट करनी है जब तक उसका 100 कंप्लीट नहीं हो जाता। 100 कंप्लीट करने के बाद उसका टास्क या उसका जो है वो लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर पीएचपी में हमने कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी है, हम कह लें कि हमने एक से लेके 100 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट करने हैं। ट्रेडिशनल तरीका या सिंपल तरीका उसका क्या होगा कि आप एको करें एको 1, एको 2, एको 3, लेकिन उसका एक इफ़िशिएंट तरीका भी है कि आप उसको लूप में प्रिंट करा लें। आप कहेंगे जी 1 से लेके 100 तक जो है वो एको कर दें लूप की मदद से। तो आइए देखते हैं कि जो लूप जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो हम कैसे करेंगे और लूप्स डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं। लूप्स का एग्जाम्पल देखने के लिए हम फ्रूट्स के एरे का ही एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे हमने अब सारे फ्रूट्स को अगर बारी बारी प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रूट्स का काउंट बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल काउंट अंडरस्कोर फ्रूट्स, उसके लिए हम काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, फ्रूट्स को वेरिएबल उसमें पास कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास काउंट फ्रूट्स आ गए। अब लूप्स हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो हम डेमो करेंगे वो दो किस्म के हैं, फॉर का लूप और वाइल का लूप। फॉर का लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे कोई काउंटर इनिशलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि आई 0 से हमने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहाँ तक लेके जाना है, आई जब तक जो है वो इस फ्रूट्स के काउंटर से छोटा हो। फ्रूट्स के काउंटर से जब तक छोटा है क्या क्या करता रहे, इस लूप की जो है वो सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पे हमने इसको प्लस प्लस भी कर देना है ताकि हर गोल चक्कर के बाद या हर लूप के बाद, हर आइट्रेशन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। तो अब ये लूप क्या करेगा, फॉर आई इज इक्वल 0, 0 से लेके कहाँ तक, जब तक ये आई का वेरिएबल कहाँ किस से छोटा है, फ्रूट्स के काउंट से जो है वो छोटा है, तब तक क्या करना है, इसको प्लस प्लस करते जाना है। और इसने हर आइट्रेशन में जो है वो, फॉर एग्जांपल पहली आइट्रेशन में पहला आइटम, दूसरी में दूसरा, तीसरी में तीसरा और चौथी में चौथा, इस तरह जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे अरे में, तब तक लूप जो है वो चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, फ्रूट, और यहाँ पे पहले जब हम नंबर जो है वो मैनुअली दे रहे थे, यहाँ पे हम 1 दिया था हमने, फिर 2 दिया था, 3 दिया था। अब क्या कर लेंगे, अब हम इसको यहाँ पे आई को पास करेंगे जो कि डायनामिक है। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो ये इसने क्या करना है, एको कर देना है फ्रूट के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है। उसके बाद दोबारा से ये लूप चलेगा, चेक करेगा ये जो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे आइट्रेशन पूरी हुई, उसके बाद आई प्लस प्लस की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो 1 बढ़ गई है। तो अब नेक्स्ट में जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, अगले में इसकी वैल्यू 2 होगी। जब तक ये वैल्यू इस काउंट से छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब ये वैल्यू जो है वो काउंट के बराबर आ जाएगी या नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं उसके बराबर आ जाएगी, तो ये लूप जो है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसको हमने एको करा लिया है। उसके बाद हम एक न्यू लाइन, जिसके लिए हम HTML का BR का टैग यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर लेंगे ताकि हर फ्रूट जब उसके इंडेक्स प्रिंट हो
नया जो है वो नई लाइन पे है ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब हम इसको रन करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स। अब हम अगर इस प्रिंट आर को हम रिमूव कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम इसमें मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हमें कोई भी कहीं पे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे खुद से एलिमेंट्स नज़र आते जाएंगे। तो अगर हम और ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें एलिमेंट्स खुद ब खुद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब हमें एक एक एलिमेंट अलग अलग से जो है वो एको नहीं कराना पड़ रहा है, हमें खुद से जितने भी एलिमेंट्स हम अरे में ऐड कर रहे हैं वो हमें सारे यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे फ्रूट्स का काउंट किया और उसके बाद एक लूप चलाया है। जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसको हमने कहा है कि वो उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो ये तो हो गया फॉर का लूप। वाइल के लूप के लिए सबसे पहले हम एक काउंटर जो है वो इनिशियलाइज कर लेंगे, एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू बिठा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x इज इक्वल 0 और उसके बाद हम वाइल का लूप बनाएंगे। वाइल का लूप बनाने के लिए हम वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस में उसकी बॉडी। अब यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखेंगे। वाइल का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी जब तक ये जो x का वेरिएबल है ये लेस देन जो है वो 20 है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे आगे इसको x को क्या करा देते हैं, x को हमने एको करा लिया और यहाँ से हम br कॉपी कर लेंगे ताकि हर नंबर जो है वो न्यू लाइन पे आए, हमें देखने में आसानी हो। इसको एको कराने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा x का वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्लस कर देंगे ताकि अगली आइट्रेशन में x की वैल्यू इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसने 0 प्रिंट किया, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 बढ़ गई। प्लस प्लस का मतलब होता है कि x में जो भी पहले से वैल्यू है उससे 1 ज़्यादा। अगर पहले 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 2 हो जाएगी, इस तरह सो ऑन। तो जब तक अब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये x में जो वैल्यू है वो 20 से छोटी रहेगी, या अगर हम 20 के बराबर चाहते हैं तो हम इसको लेस देन इज इक्वल भी दे सकते हैं। तो अब जब तक x की वैल्यू 20 से छोटी या उसके बराबर है तब तक ये जो लूप है चलता रहेगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। इसको अब हम रन करके देखते हैं। इधर वापस आए और हमने यहाँ पे देखा कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है और इसने 20 तक चला है। अगर हम इसको 0 नहीं चाहते, हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम x की जो वैल्यू है जो उसको इनिशलाइज 1 से कर लेंगे। अब हम देखते हैं ये 1 से 20 तक चल रहा है। अगर हम इसको 50 तक चलाना चलाते हैं तो हम इसको यहाँ पे सिंपली जो है वो 20 की जगह 50 दे देंगे। तो इस तरह जो है हम वाइल के लूप का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस में अगर आप देखेंगे तो आपको वाइल के लूप का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आएगा, स्पेशली वर्डप्रेस के जो है वो थीम्स या टेम्पलेट्स में।